तो आपको बता दें कि इस फैसले के बाद गृह मंत्री अनिल विज का भी बयान सामने आया है। बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। निकिता के हत्यारों की सजा पर गृह मंत्री ने बयान दिया है। बड़ी जानकारी है, गृह मंत्री अनिल विज ने एक बड़ा बयान दिया। इस फैसले के आने के बाद फांसी की सजा के लिए उच्च अदालत में अपील करेंगे, ये बात अनिल विज ने भी कह दी है। तो फैसले का अध्ययन हम कर रहे हैं, अनिल विज की तरफ से इस बात को कहा गया है और फांसी की सजा के लिए उच्च अदालत में अपील करेंगे, अनिल विज ने इस बात को कहा है। तो बेहद अहम जानकारी है, एक बड़ा बयान है, क्योंकि प्रदेश के गृह मंत्री की तरफ से निकिता हत्याकांड को लेकर के ये बेहद बड़ा बयान दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो अभी फैसले का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन फांसी की सजा को लेकर के उच्च अदालत में भी इस मामले को ले जाएंगे, अपील करेंगे, ये बात अनिल विज की तरफ से भी कही गई है। तो बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर। निकिता हत्याकांड में आज फैसले के ऐलान के बाद प्रदेश के गृह मंत्री की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने इस बात को कहा है कि फांसी की सजा के लिए उच्च अदालत का रुख करेंगे और अभी फैसले का अध्ययन कर रहे हैं, इस बात को कहा गया गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से। फांसी की सजा के लिए उच्च अदालत में अपील करेंगे, इस बात को अनिल विज ने कहा है। तो बड़ा बयान गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से दिया गया है। फैसले का अध्ययन हम कर रहे हैं, इस बात को भी अनिल विज ने कहा। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं प्रदेश के गृह मंत्री की तरफ से। ये बड़ा बयान है, फांसी की सजा के बाद उच्च अदालत का रुख करेंगे, उसके लिए अपील उच्च अदालत में की जाएगी, इस बात को अनिल विज ने कहा। निकिता के हत्यारों की सजा पर गृह मंत्री का ये बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने फांसी की सजा को लेकर के उच्च अदालत में अपील करने की बात को कहा है। तो ये बड़ा बयान है, क्योंकि फांसी की सजा के लिए उच्च अदालत में अपील करेंगे, गृह मंत्री की तरफ से इस बात को कहा गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। दीपक, निकिता हत्याकांड में फैसला आने के बाद गृह मंत्री का भी बड़ा बयान सामने आया। एक तो वो ये कह रहे हैं कि वो फैसले को अभी अध्ययन कर रहे हैं और फांसी के लिए वो उच्च अदालत में अपील करेंगे। फैसले को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से ये कि मांग थी कि फांसी की सजा दी जाए, जिस तरीके से अपहरण का पहले था, जब उसको कहीं ना कहीं पहले परेशान किया जाता था मृतक युवती को, फिर उसके अपहरण की कोशिश की गई, तो जब उन्हें इस बात को विरोध करा, उस बात में उसको गोली मार दी गई थी, उसकी हत्या कर दी गई थी। ये तमाम बातें दलीलें रखी गई थी, लेकिन उसके बावजूद अगर हम बात करें जिस तरीके से पूरा फैसला है, उसको लेकर के प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि जो भी फैसला सुनाया है, हालांकि उसका सम्मान करते हैं, लेकिन उस फैसले का अध्ययन किया जाएगा। अध्ययन करने के बाद उच्च न्यायालय में भी जो है इस मामले को लेकर के रखा जाएगा, ताकि इनकी फांसी की मांग की जाए। जो भी इसके अंदर दोषी करार दिए गए, इन दोषियों के खिलाफ फांसी की सजा हो इन दोषियों को, तो उसको लेकर उनका कहना है कि उस न्यायालय में इस मामले को ले जाया जाएगा, ताकि दोषियों को फांसी की सजा सुनाई जाए। हालांकि उनका कहना है कि जो आज फैसला सुनाया गया है, इस पूरे फैसले को पहले अध्ययन किया जाएगा, उस पूरे मामले को आखिर जिस तरीके से तमाम जो बातें रखी गई हैं, और उसके बाद ही आगे किसको लेकर के कार्रवाई की जाएगी। चलिए दीपक, आप हमारे साथ बने रहें, बातचीत को हम जारी रखेंगे। तो बड़ी जानकारी है, आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से जो बयान सामने आया है, क्या कुछ अनिल विज ने कहा है, ये भी हम आपको सुनवाते हैं। इसके 24 घंटे के अंदर हमने मुजरिमों को अरेस्ट कर लिया था और 11 दिन के अंदर हमने 700 पेज का चार्जशीट दाखिल कर दी थी और हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगाया था। और कुल मिला के 5 महीने के अंदर जो मुजरिम थे, जिन्होंने ये घिनौना कांड किया था, उनको कोर्ट ने सज़ा सुना दी है। हम फैसले का अध्ययन कर रहे हैं और हम इनको मृत्युदंड मिले उसके लिए हाई कोर्ट में अपील लगाएंगे। जैसा निकिता के जो पिताजी हैं, उनका भी ये कहना है कि वो मृत्युदंड चाहते हैं और इसके लिए हाई कोर्ट जाना चाहते हैं। वो क्या सरकार उनका साथ देगी? मैंने बोल तो दिया। तो चलिए, गृह मंत्री को आप सुन लिया। आप दीपक, कैसे इसको और देखें, क्योंकि जो बात अभी अनिल विज यहां पर कह रहे हैं, एक तो वो ये कह रहे हैं कि अपील के लिए हाईकोर्ट तक वो या उच्च अदालत तक वो जाएंगे, और दूसरा जो इसमें सरकार की भूमिका रही, जिसमें चाहे एसआईटी का गठन हो या चार्जशीट को पेश करने की बात रही हो, इन सारी बातों को अगर जोड़कर देखें तो क्या ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना है जो इतना जल्दी और इतना हम लोग देख रहे हैं कि इंटैक्ट ये जो है बहुत जल्दी ये फैसला सुनाया गया अदालत की तरफ से? दीपक जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में अगर हम बात करें, हमने उस समय देखा कि किस तरीके से उस युवती ने, जो मृतक युवती थी, उसने किस तरीके से निकिता ने इस पूरे मामले में जो कि इस मामले के दोषी जो जिनको आरोपी थे, जो दोषी करार दिए गए हैं, उन्होंने इसको काफी परेशान किया। लेकिन उस पीड़िता ने, उस मृतका ने उनके आगे घुटने टेके और अपने लड़ाई पूरी लड़ी, उनका विरोध करा। आखिरकार जब बाद में इस तरीके से जब वो नहीं मानी उनकी बात, तो उसकी हत्या कर दी गई थी।
इस पूरे मामले को लेकर के सबसे पहले तो हम पुलिस के कहना की सराहना तो करते हैं कि आखिर उन्होंने कम समय में पूरी अपनी चार्जशीट तैयार करके, जिस तरीके से गृह मंत्री अनिल विज ने भी कहा कि उन्होंने 11 दिन में चार्जशीट तैयार कर ली थी। हालांकि 5 महीने में कोर्ट ने भी, इस पूरे फास्ट ट्रैक कोर्ट ने भी अपना फैसला सुनाया है, और लेकिन इस फैसले में जो आरोपित है, जिन्हें दोषी करार दिया गया, उन दोषियों को फांसी की सजा हो, ये मांग की जा रही थी। और इसमें हालांकि अब वही गृह मंत्री ने कहा है कि सबसे पहले तो अध्ययन की जरूरत है। जो फैसला सुनाया गया है इसमें क्या कुछ किस तरीके के ऐसे कारण है, कौन कौन से इसके अंदर बातें रखी गई थी दोनों पक्षों की तरफ से, वो तमाम पहलुओं को उनका कहना है कि अध्ययन किया जाएगा, और उस अध्ययन के बाद हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में इस मामले को लेकर के जाया जाएगा, जहां पर इस मामले पर जो दोषी है इस मामले के, उन्हें फांसी की सजा हो, इस बात को लेकर के वहां पर अर्जी लगाई जाएगी। ठीक, चलिए दीपक, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए। और चलिए इसी के साथ रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं देश और प्रदेश की 25 बड़ी खबरें।